श्रीमद् भागवत कथा यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से आपके सामने श्रावण मास में प्रारंभ हुई है और श्रावण मास में यह कथा रोज चलती रहेगी और श्रीमद् भागवत कथा का यह तीसरा पाठ जो आज तीसरे दिन संक्षिप्त में आचार्य सुरेश्वरानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुनाया जा रहा है, जिसे आप सुनकर के स्वयं उसका अनुसरण करेंगे तो आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा और आपके घर में स्वयं प्रभु निवास करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का सार यह कहता है। तो आप बड़े ध्यान से वक्ता और श्रोता के बीच का अंतर समझ करके इस श्रीमद् भागवत कथा के सार को समझें, अनुसरण करें और अपने जीवन में उतार लें तो जीवन की नैया पूरी पार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार यह तीसरा दिन है श्रीमद् भागवत कथा का। यह चलता ही रहेगा जब तक भागवत कथा का पूरा अंतिम छोर नहीं आएगा, तब तक यह भागवत कथा पूरी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा सार। तो सबसे पहले गणेश जी को मना लेते हैं। रोजाना मनाना है प्रारंभ करने के पहले। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। गणेश जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। यह दास सुरेश्वरानंद जी महाराज आपको प्रणाम करता है। आचार्य सुरेश्वरानंद जी महाराज के मुखारविंद से मैं आपके सामने प्रणाम करता हूँ। आचार्य सुरेश्वरानंद जी महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। गणेश जी महाराज आपको मैं प्रणाम करता हूँ। अब गुरु जी को बुलाते हैं, गुरु जी की आज्ञा ले लेते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव आपकी आज्ञा से आचार्य सुरेश्वरानंद जी महाराज यह कथा श्रावण मास की मैंने प्रारंभ करी है, जो पूरे श्रावण मास चलेगी और हो सका तो चतुर्मास तक भी यह कथा चलती रहे और भक्तों को इसका लाभ मिले, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रणाम आपको। सरस्वती माता की वंदना करते हैं। सरस्वती माता अपनी व्यासपीठ से जो अमृत की बूंदें बरसाएगी, वह पूरे संसार में जो जो इसको सुनेगा उसके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। सरस्वती माता उस घर में निवास करेगी। जिह्वा से जो वचन व्यासपीठ से निकलता है वो सदा ही सत्य होता है। ओम सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। सुरेश्वरानंद जी महाराज मैं स्वयं आपको प्रणाम करता हूँ। यह दास सुरेश्वरानंद आपको प्रणाम करता है। माँ सरस्वती माता, आप इस व्यासपीठ पर बैठ करके भक्तों का उद्धार कीजिए, मुझ पे कृपा कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं
कथा का वाचन और कथा के अंदर आपको प्रसंग नए नए सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं, लगातार चल रहे हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहाँ संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्म्य के बारे में श्रवण कर लिया और बोले, त्वया खलु पुराणनी सेतिहासानि चानघ आज्ञातान्यव्यधितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी से श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। आप इतिहास के जानकार हो। सूत जी बोलते हैं शौनकादिक ऋषि से कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा हो रही है। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनक जी बोले आप। सूत जी ने कहा पूछिए, तो शौनक जी बोले आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा पूछिए। शौनक जी बोले आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न हम आपसे करेंगे। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न यह है, हमारा मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, तो कोई कहते हैं दुर्गा माँ सबसे ऊंची है, तो कोई कहते हैं बोलते हैं 12 बाबा भैरवनाथ सबसे ऊंचे हैं कलयुग में, और भी बहुत देवी देवता प्रकट हो गए हैं। हर साल कहीं ना कहीं एक देवी प्रकट हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता है कि हम किसको पूजें, जिसके प्रति हमारे मन को लगाएं, यह हमारी समझ में नहीं आता। क्या कभी व्यक्ति के मन में भ्रम हो जाता है? तीसरा प्रश्न हमारा ये है, वेद में परमात्मा का नाम है। अजन्मा भगवान को वेद में कहते हैं। अजन्मा जो कभी जन्म ही नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? वो वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? चौथा प्रश्न हमारा ये है, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई तो कहते हैं 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं। कितने अवतार हैं इसे कोई जानता नहीं, तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हुए हमें बताएं। पांचवा प्रश्न हमारा ये है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। देखिए, मैं पहले दूसरे नंबर के पाठ में मैंने ये बताया था कि वक्ता सहज और सरल होना चाहिए, वही बात यहाँ आ गई है। वक्ता को श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से में बतावे। गागर में सागर को भरकर कहे, फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ। यदि हम विवेचन करें लग जाएं तो सामने बैठे श्रोता सोने लग जाए, फिर कथा का मतलब क्या हुआ। इसलिए संक्षिप्त में कहें, अतः साधोस्त्र यत्सारम समुदयत्र मनीषया, जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए।
छठवां प्रश्न हमारा है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, धर्म संस्था पनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब कृष्ण चले गए तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादिक ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, आपने उत्तम प्रश्न किए हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य शुकदेव के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, सूत जी बड़े गदगद हो गए। ऋषियों से बोले, शौनकादिक ऋषि वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोले कि देखिए, परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। ऋषियों, ऐसा आदर्श चरित्र किसका होगा? 12 वर्ष तक सुखदेव ने मात्र गर्भ में वास किया, इतना विचित्र संत है सुखदेव। सुखदेव महाराज ने अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। सुखदेव जी महाराज संत, बहुत ही बड़े माने जाने वाले संत आचार्य सुखदेव। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में सुखदेव जी की क्रीड़ा करते थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा आप मृत्युलोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने कहा, माता, संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है और उस माया ने मुझे पकड़ लिया, तो जो 2-4 माला आपकी जप रहा हूँ वह भी मैं नहीं जप पाऊँगा। किशोरी राधा ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूँ, आप पर माया का असर नहीं पड़ेगा। माता ने वचन दिया सुखदेव जी को कि आप पर माया का असर नहीं पड़ेगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्युलोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत नहीं था, बर्फीली हवाएं चल रही थी, तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता शुक पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर, भगवान शिवाजी वहाँ आवास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा? सुखदेव जी को लाए कौन? नारद बड़ा विचित्र संत है सज्जनों। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान उसे नारद कहते हैं, जो ज्ञान नारद में है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम ध्यति खंडयति इति नारद, का खंडन करें उसे नारद कहते हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुए उसे नारद कहते हैं। जिसके गले में कंठी बांध दी नारद जी ने, जिस कान में गुरु मंत्र दे दिया उसे नारद कहते हैं। नारद का एक स्वभाव बताऊं, उनका स्वभाव क्या है? जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, नारद का वहीं पदार्पण हो जाता है, तो वहाँ झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज़ लड़ाई होती है, झगड़े होते हो, वहाँ नारद जी चले जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद हो जाता है। नारद जी जहाँ भी गए
भागवत जी में लिखा है, नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी ने सोचा, लक्ष्मी नारायण मैं तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूँ। मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो ही चुका है, लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। आज यह संवाद आगे ऐसे चलेगा कि शिव पार्वती का झगड़ा नारद जी करवाने के लिए विचार करते हैं। ऐसा कुछ नाटक करके आऊँ जिससे इन दोनों में भी झगड़ा शुरू हो जाए। सो सीधे कैलाश पर्वत चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या में बैठे थे। माँ पार्वती आश्रम में अकेली थी। कैसा नारद का स्वभाव। माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद पधारो महाराज। बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने आसन दिया। उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रखा। पाइए विराजिए नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहो आना जाना बंद कर दिया क्या? पार्वती जी माता नारद जी से कहती है। नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इतना इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहाँ सच्चा प्रेम नहीं वहाँ क्या जाना। पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी बात कहूँ। हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति को मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा। लेकिन मेरे पति शिवजी भोले भंडारी मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव ने हमें यह मंत्र दिया। हम लोग रोज़ भजन करने बैठते हैं आंखें बंद कर, समाधि लगाकर। तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो, मेरे भोले शिव तो इतने अच्छे हैं जो रोज़ शाम को आकर बताते हैं। आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया। ये शिव जी बोलते हैं माता पार्वती जी को कि आज तो भगवान की उस झांकी के दर्शन किए, इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे। नारद ने कहा, ये तो तुम आनंद की बात है जो मुझसे कर रही है माता की, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। भगवान को आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। अब तो आपके पति ने आपको ये बात भी जरूर बताई ही होगी कि वे गले में जो मुंडमाला पहनते हैं न, उसमें किसके मुंड लगे हैं, यह बात आपको बताई। पार्वती बोली, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं? आपसे 24 घंटे जिस माला को पहन कर रहते हैं उस माला में किसके मुंड हैं ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने, इतना ही काफ़ी था। भगवान शंकर के
यहाँ से चले गए। नारद जी। पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हूँ वह मेरे को ही मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतारकर फेंक दिए और कोप भवन में जाकर चली गई माँ पार्वती। पुराने ज़माने में जब मकान बनवाते थे ना जी, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। ये नियम था। उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था, कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो कि रूठ गई। फिर पतिदेव बड़ी मनुहार से मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम में नारद जी ने निकल कर जा रहे हैं, मेरे आश्रम से नारद जी निकल कर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माता जी ने याद किया है। ऐसे लड़ा करके नारद जी चले गए। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पधार कर आए तो जरूर याद करती होगी जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ तो कल्याण ही होगा बाबा। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा, अंदर का काला तो वह होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट किया ही नहीं आपसे, आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती जी ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं? यह बात मुझे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं माते देवी पार्वती, आपके ही तो सिर लगे हैं, आपकी ही तो ये मुंडियाँ, ये मैंने गले में माला पहन रखी है। वैसे तो आप परम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपने देह का परित्याग किया है, ये तुम्हारे ही सिर की लगी हुई मुंडियाँ है, किसी और की नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिव जी बोले, वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है? वास्तव में प्रेम करते होते तो वो औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से मैं भी अमर हो जाती। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए और परम्बा पार्वती से बोले, देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, वो अमृत आप मुझे भी पिलाओ भगवान। भगवान शिव ने कहा, भागवत की कथा सुनने के 3 विधान है, और उन विधानों को आपको पालन करना पड़ेगा। भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत सुनना निषेध शास्त्रों में। इति श्री रेवाखंडे भागवत कथा संपूर्ण हुई। आगे यह कथा को हम यहाँ विराम देते हैं और आगे फिर यह कथा कल सुनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। जय बोलिए श्रीमद् भागवत धाम की जय।